यस। देखते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति जो है 20-22 साल का हो जाता है, 20-22 साल का हो जाता है, उसके दिमाग में ऑटोमेटिक एक बात आ जाता है, मुझे कुछ करना चाहिए अपने घर के लिए। मेरी बात सहमत है? यस। और आदमी ये क्या करता है, अपने शरीर को लगा के, स्वास्थ्य को लगा के, शरीर लिख देता हूं, आप स्वास्थ्य भी लिख देना, वो कुछ काम करने का प्रयास करता है। कब तक? 60 साल की उम्र। मालूम है जी। हर आदमी मेरे साथ हैं? यस। कहीं खो गए? नहीं। जूता चप्पल में नहीं खोए ना? मेरे साथ रहो भाई। हाँ? अच्छा, टेंशन नहीं है ना? मेरे साथ हैं? यस। 60 साल की उम्र तक आदमी जो है यहाँ पे पैसा कमाने इकट्ठा करता है, और हर आदमी अपनी अपनी योग्यता अनुसार पैसा इकट्ठा करता है। कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, अपने कोई आदमी करोड़ भी कमाता है, उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। पिछले अपन 15 से 20 साल में देखते हैं, जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, इस पैसे से आधा से ज्यादा पैसा वापस स्वास्थ्य में फिर लग जाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? यस। मतलब वापस स्वास्थ्य में चला गया, मतलब समझ गए? यस। समझे कि नहीं समझे? यस। मतलब जितना पैसा हम इकट्ठा किए, उसमें से आधा से ज्यादा पैसा वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। अब समझ गए? यस। जितना कमा रहा है सब पैसा बच जा रहा है। तो अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, WHO का एक सर्वे कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का, कि हमारे देश में 5% लोग स्वस्थ हैं, यस। 80% लोग दिखते स्वस्थ हैं, आप और हम। यस। अगर हमको बोल दी जाए 1 किलोमीटर दौड़ना है, क्या होगा? सांस फूल जाएगी। दिख रहा है मस्त, लेकिन दौड़ना बोले तो सांस फूल जाएगी। 15% लोग ऐसे जो पूरी तरह बीमारी में जा चुके हैं, है कि नहीं है? इस 15% में 10 करोड़ लगभग शुगर पेशेंट है, लगभग, ऊपर नीचे आंकड़े होंगे समझिएगा। 7 से 8 करोड़ लोग बीपी के पेशेंट हैं आज, और 1 से 2 करोड़ लगभग कैंसर में जी रहे हैं। ये जितने लोग बीमार पड़े हैं, इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बीमार पड़ना चाहता हो। कोई है दुनिया में? लेकिन सच्चाई क्या है? वो बीमार पड़ चुका है। ये कोई भी आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहता था, और आज सच्चाई है कि वो बीमार पड़ चुका है। WHO बोलता है कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इतने बीमार कैसे पड़ गए? बहुत सारे कारण है, कुछ कारण इंपॉर्टेंट जो सामने रखता हूं मैं। पहला कारण है हमारी भोजन की स्थिति। पहले की भोजन और आज के भोजन में बहुत अंतर है। मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, पहले 20-25 साल पीछे जाइए आप, हमारा भोजन जैसे 1 एकड़ समझते हैं आप लोग? एकड़ समझते हैं? 1 एकड़ में हमारे 10 से 12 बोरा अनाज होता था 20-25 साल पहले। और इसके चावल बोल लीजिए, गेहूं बोल लीजिए, खा करके हमारे पिताजी लोग, दादाजी लोग 90-100 साल जीते थे बिना हॉस्पिटल जाए। और इनकी ताकत इतना ज्यादा होता था कि ये 100 किलो के शक्कर के बोरा को भी उठा लेता था। उठाता नहीं उठाता? यस। आज की स्थिति देखिए, आज हमारा उत्पादन बढ़ गया है। 1 एकड़ में 30-35 बोरा उत्पादन हो रहे हैं, आज उत्पादन बढ़ गए हैं। लेकिन इसको हम, इसके चावल को खा करके हमारा हालत क्या है? कितने साल जी रहे हैं हम? 60-70 मान लो पूरा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 60 के बाद तो LIC वाला LIC भी नहीं करता। और ये 60-70 साल खुशी से नहीं जीता है, किस्त पटा पटा के जीता है। किसको? सब समझ गए? बिना बोले सब समझ गए कहाँ किस्त पटाते हैं। अब वजन की बात करें, आज हम 40 किलो के वजन को उठाने का हिम्मत नहीं है, 2 लोग उठा रहे हैं। यही हालत रहा तो आगे जाके हम वजन कितना उठाएंगे? 25 किलो। घटते जा रहे हैं। और बात यही रहा तो आगे जाके हम 55-60 साल जी पाएंगे। जो थाली में खाना आ रहा है, पहले 100% पोषक तत्व था, आज 60% पोषक तत्व है और 40% केमिकल है। जब 100% पोषक तत्व तो हम 100 साल जीते थे, 60% पोषक तत्व है तो 60 साल जीते। ये केमिकल अगर निकल जाता है, हो सकता है हम ज्यादा अच्छे तरीके से जी सके। ये पहला कारण निकला भोजन की स्थिति। WHO की भोजन हमारे पहले जैसे नहीं रहा। दूसरा कारण पानी की स्थिति। पहले के पानी आज के पानी बहुत अंतर है। मानते नहीं मानते हैं? पहले इतने कल कारखाने नहीं थे, आज इतने कारखाने हो गए। इनसे गंदा पानी कहां जा रहा है? कहीं न कहीं इकट्ठा हो रहा है।
और यही पानी जो है धीरे धीरे रिस करके नीचे जा रहा है, और इसी पानी को ट्यूबवेल बोर से निकाल के अपन पी रहे हैं। तो पानी की स्थिति पहले जैसे भी नहीं रहा। तीसरा वजह, हवा की स्थिति। आज के हवा और पुराने में बहुत अंतर है। पहले कहा जाता था जो आदमी सिगरेट पीता है उसको कैंसर होता है, लेकिन आज जो सिगरेट नहीं पीता उसको भी हो जाता है। अगर आप कैंसर का सर्वे करें, 10 लोग कैंसर अगर ढूंढ के निकाले तो आधे ज्यादा हमारे माता बहने हैं। बच्चेदानी का कैंसर, स्तन का कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जबकि हमारे भारतीय संस्कृति में महिला लोग सिगरेट नहीं पीते। इसका मतलब यह है बिना सिगरेट पिए बहुत सारा नाक के माध्यम से हमारा गंदगी अंदर जा रहा है। तो तीसरा कारण ढूंढ निकाला। चौथा कारण हमारी आदतें। आदत की बात करें, पहले अपन रात को 9-10 बजे सो जाते थे, सोते थे नहीं सोते थे? सुबह अपन 5-6 बजे मालूम है अपन उठ जाते थे। आज कहानी क्या है? 12 बजे सो रहे, फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है। उठ रहे कितने बजे? 7 बजे। पहले तो उठ ही नहीं सकते। 7 बजे उठ गए बहुत बड़ी चमत्कार है वो। 12 बजे उठते सर, 12 कम से कम 7 बजे मान ही लो आप। तो ये 4 कारण ढूंढ के निकाले जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हम लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे हम बीमारी की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उसी भोजन को हम खा रहे हैं, उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा भी वही है, आदत भी समथिंग वही है। तो अब मुझे बताइए, आप लोग बीमार नहीं पड़ने के क्या कर रहे हैं? अगर मैं योगा की बात करूं, 1000 लोग को योगा सिखाऊं, तो 10 दिन बाद 10 लोग बचेंगे। बाकी 990 बोलेंगे नहीं हो सकता भाई, तुझा शरीर में ताकत नहीं। करके देख लो आप। मेरे पास सहमत हैं? Yes. तो विकल्प क्या बचा हमारे पास? जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं क्या दे दे अंकल को? समझे कि नहीं समझे जा रहे? हम आपको ऐसा विकल्प बारे में चर्चा करते हैं जिस विकल्प को आप जाने कि हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि जो इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ जाने से अच्छा है एक ऐसा शब्द जिस शब्द को आप समझ जाए तो उसका नाम है सर्विसिंग। जैसे भी सर्विसिंग लिखता हमारे दिमाग में चित्र बनता है, कार का, मोटरसाइकिल का। सर्विसिंग शब्द को हम इंजन के रूप में जानते हैं। सही है? Yes. मैं मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेता हूं। 300 रुपए का ऑयल सर्विसिंग में खर्च करते हैं अपन। Yes. 200 रुपए का मेंटेनेंस। टोटल कितना हुआ है? अगर मान के चलते हैं हमारा मोटरसाइकिल हर महीने 2000 किलोमीटर चलता है, मान लेते हैं, तो 12 महीने में 6000 खर्चा कर रहे हैं। कितने का मोटरसाइकिल होगा? एवरेज 60-70 हजार। सालाना कितना खर्चा कर रहे हैं? अगर ये खर्चा ना करे तो नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा? इंजन बढ़ जाएगा, सीज हो जाएगा, जो अपने शब्द में बोलते हो। उस 50-60 हजार मोटरसाइकिल के लिए इतना ईमानदार होते हैं कि हर साल आप 3000 से 6000 खर्चा करते हैं। आप सर्विसिंग करते हैं तो उसका इंजन बढ़िया हो जाएगा। अब मुझे बताइए, इस इंजन का सर्विसिंग आप कब किए थे? सीधा इंजन खुलवाते हैं, मुंह दिखाने 500 रुपया, और पता नहीं दहेज में क्या लेगा वो। समझ गए? तो अब मुझे बताइए, आप सर्विसिंग कराना पसंद करेंगे इंजन खुलवाना? कितने लोग सर्विसिंग वाले हैं? बधाई हो, मैंने सर्विसिंग का रास्ता अपनाया, मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ, आप भी सर्विसिंग अपनाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। मैं ऐसी कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं, उसका लोगन आप कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। कहां देखे आप लोगों ने इसको? हर डॉक्टर आरएस लिखता है। रेक्सल ड्रग स्टोर का पुराना लोगन है। इस कंपनी ने 1903 में एलोपैथी में काम चालू किया। 69 साल मार्केट में काम करने के बाद उनको समझ में आया कि एलोपैथी काम तो करता है, लेकिन लगातार ज्यादा इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट भी होते हैं। तब इसने 1972 में फूड सप्लीमेंट में काम चालू किया, ग्रेट कंपनी इनरिच के साथ। और इसने इसमें फूड सप्लीमेंट में काम चालू किया। फूड सप्लीमेंट समझते हैं आप? फूड सप्लीमेंट, दवाई और फूड सप्लीमेंट बहुत अंतर है। दवाई जो है बीमार होने के बाद दी जाती है, और फूड सप्लीमेंट्री जो है बीमार होने से पहले ली जाती है।
बीमार होने के बाद लाखों रुपए जा सकते हैं। मैं तो बोलता हूं बीमारों से अच्छा कि सावधानी में आ जाइए, प्रिकॉशन में आ जाइए, समझिए। सही है। इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है विज्ञान पर आधारित है। मैं बहुत सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन मैं एक प्रोडक्ट चर्चा करूंगा। अच्छी बात है इस कंपनी का कि इसके पास PDR लिस्टेड प्रोडक्ट हैं, फिजिक्स एंड टेस्ट रिपेयर में इसका शामिल है। एक प्रोडक्ट का मैं आपको कुछ चर्चा करना चाहूंगा। इसका पहला प्रोडक्ट है सुपर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जो है सेंटर मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल मतलब समझते हैं आप लोग? प्रकाश उपस्थिति में जो पौधे खाना बनाते हैं उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। उसके सेंटर में मैग्नीशियम, और हमारे ह्यूमन बॉडी जो आदमी का जो ब्लड है उसमें सेंटर में होता है आयरन। इन दोनों के स्ट्रक्चर खोज के निकाला 1915 में साइंटिस्ट वेज स्टेटस ने, और उसको नोबेल पुरस्कार दी गई। 1930 में एक साइंटिस्ट हुए, उसका नाम हंस फिशर, उसने ये ढूंढ के निकाला, उसको मेडिकल में मिला नोबेल पुरस्कार, इसको मिला चिकित्सा में। इसलिए ढूंढ के दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है। इसके मैग्नीशियम को हमने पहले कॉपर में रिप्लेस किए थे, अब आयरन से रिप्लेस है। अब ये प्रोडक्ट जो सेम काम करता है। जैसे मैं घास की बात करूं, हम डायरेक्ट घास खा सकते हैं क्या? गाय खा लेती है, जानवर खा लेते हैं। मैग्नीशियम हैवी होता है, हम डायरेक्ट खा नहीं सकते। तो अब देखिए, अब इसको हम जब ले सकते हैं, अब ये मैग्नीशियम हटा के रिप्लेस कर दिया आयरन से, तो इसको ले सकते हैं। जैसे ही लेते हैं हमारे शरीर में अलग अलग प्रॉफिट होते हैं। पहला, टॉक्सिन निकलता है। टॉक्सिन मतलब समझते हैं? मैं आपको समझाने का भाषा, आम भाषा बोलूं मैं, गंदगी बोल सकते हो, विषाक्त बोल सकते हो, जो जमा होता है। अगर टॉक्सिन निकलता है तो जो आदमी 3 से 6 घंटे में थकने वाला आदमी 6 से 12 घंटा नहीं थकता। इसको आप एंटीवायरस बोल सकते हो कंप्यूटर की भाषा में। सही है। दूसरा, ये पीएच लेवल मेंटेन करता है। आदमी के बॉडी में जो ब्लड है, पीएच लेवल 7.4 होना चाहिए। नीचे चला गया तो बॉडी हो जाता है एसिटिक, और जब एसिटिक हो जाता है, लगातार रहता है, 2 साल 5 साल 10 साल रहता है, तो आदमी पेट साफ नहीं होता। और लंबा समय चला गया तो आदमी को शुगर भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। एक और काम करता है, ये एचबी लेवल को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और जब खून बढ़ता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। बहुत लोग फायदा हुआ है। सिकलिन, सिकल से जैसे बड़े बड़े बीमारियों में इसने रिपेयर किया है। और ब्लड को साफ करता है, तो जितना भी स्किन डिजीज है, जितना चर्म रोग है, पिंपल से लेके गैंग्रीन तक रिपेयरिंग करता है। ये पहला प्रोडक्ट। सेकंड प्रोडक्ट माचा, जो नसों के प्रॉब्लम संबंधित, नसों में बहुत काम करता है। नसों में आप माइग्रेन ले सकते हो, मिर्गी ले सकते हो, बहुत सारा काम करता है, बहुत प्रॉफिट मिला है। एक प्रोडक्ट कैल्शियम मैग्नीशियम, ये हड्डियों के प्रॉब्लम को क्या करता है, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। एक प्रोडक्ट हमारे पास बैलेंस, जो शुगर प्रॉब्लम में काम आता है, बहुत LDL को मेंटेन करता है। एक प्रोडक्ट हमारे पास स्लिम, ब्लैकेज से लेकर शुगर जो हेल्थी व्यक्ति से बहुत काम करता है। ये प्रोडक्ट हमारे पास लाइफ फाइबर, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रोडक्ट हमारे पास एक्टिवेट, ये श्वसन तंत्र के प्रॉब्लम के लिए काम करता है। ऐसा करके हमारे 13 प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो अपनी जिंदगी में आप इंजन खुलवाने से बच सकते हैं।